नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं देश की 5 सबसे बड़ी खबरों में। देश की राजनीति से लेकर विकास और चुनावी आरोप प्रत्यारोप तक कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दिल्ली में आज उन्होंने करीब 11 ही सामने आई हैं। सभी पर्दार देश की 5 करते हैं। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे और यूएराई जैसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी और तेज होगी और यातायात की समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। इसके हरमात पार्टी के बड़ी आपी समाज से दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी और यूएराई जैसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स का साथ ही मोदी सरकार ने टैक्स सुधार का बड़ा ऐलान किया है। 28% वाले टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और कई वस्तुओं पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे जनता को सीधा फायदा मिलेगा और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। इसी मौके करना है कि मुख्य सी क्या करना है, यानी मीनान को पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, पुराने अन्यायपूर्ण कानून बनाए रखे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अब रुख करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने आज अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1300 किलोमीटर लंबी दूरी तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग सर यानी विशेष तीव्र पुनरीक्षण के नाम पर मतदाता सूची से छेड़छाड़ कर रहा है और यह वोट चोरी की एक बड़ी साजिश है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान कर रही है, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा नहीं हटाएगी और असली जनगणना नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देशव्यापी सच्ची जाति जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि राहुल अपने आरोपों को साबित करने के लिए 7 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करें, वरना पूरे देश से माफी मांगे। आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने डेटा को गलत ढंग से पेश कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों के लिए बेहद अहम रहा। एक तरफ मोदी विकास परियोजनाओं और टैक्स सुधारों से जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं राहुल गांधी सड़क पर उतरकर वोट अधिकार यात्रा और जाति जनगणना जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान खींच रहे हैं। आने वाले चुनावों में जनता किस पर भरोसा जताएगी, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे खबरों की पाठशाला।